गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? जय श्री कृष्ण। तो आज मैं पूजा के दूसरा दिन और मैं भी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करती हूँ, उसके बाद जाएंगे रैली में और उससे पहले चलते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि सब लोग पहुँच गए हैं, काफ़ी भीड़ हो चुकी है। मैं हमेशा की तरह फिर से लेट हूँ। मेरे घर पास है, फिर भी मैं लेट हो जाती हूँ, बट कोई ना। चलो मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। आप लोग देखना और कैसी लगी कमेंट आपने देखा कि रेती बुआ पूरा एकदम भक्ति में लीन होकर के एकदम हरे रामा हरे कृष्णा गा रही थी, और इतना फूर्ती कि मैं क्या बताऊं। पूजा किए, उसके बाद में पंचकर्मा किए, उसके बाद हवन किए, और फिर पहुंच गए हम लोग मंदिर में भंडारा खाने के लिए। तो अभी लाइन में बैठ चुके हैं हम लोग, और उधर में दीदी और छोटी माँ बैठी हुई है, जिसको मैं बोल रही थी कि जैसे ही आप खाओगे वैसे ही मैं जूम करके दिखाऊंगी कि आप पहले ही आ गए हो खाने के लिए। और ये है सरिता, जो एकदम छोटे से बच्चे को लेकर के आ गए, तो हम लोग उसको छेड़ रहे थे। पिछले साल तो हम लोग लास्ट में खाए थे, बट इस बार कल भी और आज भी हम लोग सबसे पहले ही आ गए हैं, क्योंकि हमें रैली में जाना है और नहीं चाहते हैं कि हम लेट हो जाए। ये है गोमा, जो बहुत ही एकदम दुल्हन की तरह शर्मा रही थी, तो मैं भी पीछे पड़ गई कि नहीं, मैं तो दिखा के ही रहूँगी। और हम लोग ही दोनों आगे आगे थे रैली में जाने के लिए, क्योंकि हम लोग को साथ में बैठना था, बैठना नहीं, साथ में जाना था। तो पत्ता भी इधर शुरू हो गया है मिलने को। उसके बाद में खाएंगे खिचड़ी। आज खिचड़ी बनाया, तो खिचड़ी खाएंगे। उसके बाद देखिए आप क्या होता है। और ये लोग तो इतने भुक्खड़ है, खिचड़ी मिलते ही रुकते भी नहीं है चटनी अचार के लिए, और शुरू हो जाते हैं खाने के लिए। ये पता नहीं क्या ऑर्डर दे रहे थे लेकर के। हम लोग तो खाए खिचड़ी सब्जी और अचार भी, और ये लोग तो सब्री नहीं हो रहा है, तो जो मिल रहा था खा करके। और सबको ये था कि जल्दी जल्दी खाएंगे, तो यहाँ से निकल करके और घर जा कर के फिर किसी किसी को वापस से चेंज करके आना होगा। और उसके बाद जाएंगे रैली में। रैली में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज रैली वाले दिन है यार, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। खाने के बाद मैं चली गई थी घर, फिर वापस जा रही हूँ कृष्णा मंदिर, क्योंकि रहती बुआ इधर ही है कृष्णा मंदिर में। हम लोग उस मंदिर में ढूंढ रहे थे, और ये इस मंदिर में आकर के बैठी थी। आकर के देखी तो ये खा रही थी। मैं बोली जल्दी जल्दी खाओ, तो ये और सो करके दिखा रही थी, मैं तो सो गई बोल के। फिर हम लोग, मैं और गोमा थी, बोली कि फटाफट खाओ और चल करके देखो गाड़ी, उसके बाद हम लोग साथ में बैठते हैं, नहीं तो फिर एक इधर एक उधर हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और बोल रहे थे जल्दी जल्दी खाओ, तो ये देखो और नाटक कर रही थी। बाबा रे, ये देखो पता नहीं क्या बोलने गई कि जल्दी जल्दी कर लो। फिर हम लोग इनको बोल करके निकल गए, और तब तक लिए मेरी दोस्त थी, वो लोग भी आ चुकी थी, फ़ोन कर रही थी कि आ जाओ मैं इस साइड पे हूँ। तो और उसको देखते हैं कि किस साइड पे है वो और क्या कर रही है। इस बार सुमन नहीं है रैली में, बस कोई ना। ये देखो इधर में पूरा लड़की औरतें भीड़ लगी है, क्योंकि हम सभी का प्लान था कि हम एक ही गाड़ी में उठेंगे। इस चक्कर में जितना गाड़ी आ रहा था सब जा रहा था, हम लोग रुके हुए थे। पीछे में देखो ऑलरेडी ना जाने कितनी गाड़ी निकल चुकी है, लेकिन हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि हम सभी को एक ही गाड़ी में जाना था। फाइनली हमें गाड़ी मिल गई, और ये जो हंस रही है प्रियंका दीदी, इनको मैं बैठा चुकी थी गाड़ी में कि आप इसमें आराम से आओ, लेकिन नहीं, मैं आपके साथ में चलूँगी। हम लोग तो खड़ा होकर के जाने वाले थे ऐसे, क्योंकि हमें ऐसे ज़्यादा मज़ा आता है, सब साथ में रहते हैं तो एकदम चिल्लाते उठते जाते हैं, इसलिए। तो अभी आ गई। अभी तो काफ़ी देर तक ये हम लोग को ऐसे खड़ा होकर के जाना है चिल्लाते हुए, और उनको इन सब की आदत नहीं है, तो पता नहीं जिस तरीके का गाड़ी में पिछले साल गए थे उसी तरीके का इस बार भी जा रहे हैं। लेकिन इस बार की अच्छी बात यह है कि इस बार मुझे चोट नहीं लगी। पिछली बार तो इतनी चोट लगी थी कि पूरा एक हफ्ता तक मतलब दर्द था। और पिछले साल मैं ड्यूटी पे थी, मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करी थी, तो वहाँ पे थी। कैसे जा रही थी ना मैं ड्यूटी की, मुझे ही पता है। बट इस बार कुछ नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे से गए सभी, और अच्छे से आए, बहुत ही मज़ा आया गाइस। मैं बता नहीं सकती कि ये अठजाम का कितना इंतज़ार रहता है पूरा साल में, और कितना ज़्यादा मज़ा आता है। और अनीता पीछे में है, देखो उधर से चिल्ला रही है, पता नहीं क्या।
लता और हीरा दीदी साइड में खड़ी थी और मैं बोल रही थी कि अगर मैं गिरूँ ना तो आप दोनों मुझे पकड़ लेना करके, मेरे को गिरने मत देना। तो ये है राम मंदिर जहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और रैली वाली जो गाड़ी है ना सबसे पहले वाली, वो तो निकल गई यहाँ पे पूजा करके। हमारी गाड़ी में तेल नहीं थी तो हम लोग रास्ते में रुक गए थे, इसलिए अभी बहुत पीछे है। जब सामने आएगा तो मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके का नज़ारा लग रहा है। तो ये देखो व्यू कितना सुंदर लग रहा है भगवान, मतलब अगर आप पास में होती ना तो एक फीलिंग ही अलग आती है कि इतना ज़्यादा मज़ा आता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। एक समय तक देखो चिल्ला चिल्ला करके और पूरा घूम करके फेस का हालत देखो, पूरा थकान सा लग रहा है ना। और देखो तभी भी हमने थोड़ी सी एनर्जी बचा करके रखे है, क्योंकि मंदिर के सामने जाएंगे तो वहाँ पे और भी रस्में होना बाकी है, तो उनमें भी शामिल होना है। लेकिन इस टाइम पे सभी एकदम हालत ख़राब हो चुका है सभी का। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था ना देख करके कि मैं बता नहीं सकती। आप कमेंट करके बताएं कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ पे ऐसा क्या खास पूजा होती है जो कुछ इस तरीके का होता है जिस पूजा का आपका पूरा साल इंतज़ार रहता है और आपको बहुत मज़ा आता है। ये देखो इसको तो बिल्कुल डर ही नहीं है, मतलब एकदम ऊपर में बैठी हुई थी और नाच रही थी। हम लोग बोल बोल के थक गए कि नहीं नीचे उतर जाओ गिर जाओगी, बट नहीं सुनना है इसे। अभी ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने ही वाले हैं मंदिर के पास में, और जैसे रात हो रहा था ना वैसे ही और ज़्यादा प्यारा लग रहा था देख करके। इस टाइम पे हम लोग डीजे के पास आ गए थे और गाना बज रहा था, हम लोग नाच रहे थे अपने तरीके से खुशी में मस्ती में। बट मैं गाना डाल नहीं सकती, नहीं तो क्योंकि कॉपीराइट आ जाएंगे ना। तो आप ऐसे ही इंजॉय करो और बस फीलिंग्स समझो यार। ये मेरी दोस्त है सभी, देखो बड़ा ही मज़ा आता है जब ऐसे दोस्त साथ में होते हैं। जो भी करे साथ में करे तो अलग ही लेवल की खुशी होती है, बहुत ही मज़ा आता है। गाइस आपको पता होगा जो दोस्त होता है ना, अच्छे बुरे थोड़ा सा छोटे काम हो बड़े काम हो, जब साथ में रहते हैं ना तो उसका जो खुशी होता है ना बढ़ जाता है, दुगुना हो जाता है। बाकी दीदी लोग, मेरी दोनों दीदी, बड़की दीदी और छोटी दीदी दोनों ही दूसरे गाड़ी में थी। अनमोल भी उसी के साथ में था और मैं हमेशा अलग से जाती हूँ। पहले तो सुमन थी तो सुमन के साथ जाती थी ऐसे वाले गाड़ी में, और इस बार इन लोगों के साथ जा रही हूँ। ये मतलब ऐसा होता है ना लड़कियों का, ससुराल में हम लोग का ऐसा है कि जो भी दोस्त बनता है ना लड़की धीरे धीरे करके वो चली जाती है, लास्ट में हम अकेले रह जाते हैं। छुट्टी थी वो भी, उसकी शादी हो गई वो भी चली गई। सविता थी वो भी चली गई, सुमन थी वो भी चली गई। अभी बस जो बचे हैं यही है। ये है मीशा। यहाँ पे एक बड़ा ही गलत चीज़ हुआ पता है, वहाँ पे आगे में डीजे वाला गाड़ी रुक दिया और सभी वहाँ पे नाच रहे थे और हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। हमारी गाड़ी रुक गई क्योंकि आगे जा नहीं पा रहे थे, जाम लग गया था और उधर के जा नहीं सकते क्योंकि अभी काफ़ी दूर है मंदिर और हम यहाँ से पैदल जा नहीं सकते। तो यहीं पे लेक्चर मार रहे थे हम लोग। मुंडी उठा करके इधर कर लिया, हम तो इधर है, मेरे को कोई नहीं आता। तो फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं और ये देखिए किस तरीके का नज़ारा है हमारे मंदिर के पास। अभी राम जी की जो पालकी निकली थी ना रैली में, वो पालकी आ चुकी है और यहाँ पे जिस तरीके से शादी में जो दूल्हा आते हैं और उसका परछावन किया जाता है उस तरीके से अभी राम जी के होगा। और उसके बाद अंदर जा कर के जो भी नियम है वो सारे होंगे। और इस बार राम सीता जी भी बन रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि शादी होगी।
वो भी दिखाऊंगी अगर मैं रही तो अभी अनीता आंटी के वेट किया जा रहा है। 5 औरतें यहाँ पे राम जी के परछावन करेगी। पालकी भी आ चुकी है। ये देखो आंटी तो पूरा गुस्से में थी क्योंकि कोई इधर आ रही थी, कोई उधर जा रही थी और पालकी लेकर के सब उधर गेट पे खड़े थे इसलिए। सो यहाँ पे राम जी की आरती शुरू हो गई है और बिल्कुल जिस तरीके से बिहारी शादी में होती है ना, जो भी नियम रस्में वही हो रहा है हमारे बिहारी नियम से। सो आप देख सकते हैं 5 औरतें यहाँ पे परछावन करेगी। बस आप देखिए, अगर बिहार से होंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। या तो कुछ कुछ जगह पे होता है प्रॉपर इस तरीके का, जैसा हमारे में होता है वैसा तो नहीं, बट कुछ कुछ तो होता ही है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके वहाँ पे क्या होता है अलग सा। तो चलो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ राम जी और सीता जी को, जो कि बहुत ही क्यूट जो औरतें हैं वो बनी है। ये है सीता मैया बनी है और वो उधर वाली गुंजा दीदी वो राम जी बनी है। तो आप इंजॉय करें, कैसा लगा कमेंट करके जरूर लास्ट बताना। मोमेंट पे तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए जो भी हो पाया उतना हुआ है और सच में अच्छी लग रही है यार। अगर टाइम मिलता तो और भी प्रॉपर हो पाते, लेकिन कोई ना, रस्म करनी है तो काफ़ी है। आंटी बड़ी दिया है दुल्हा दुल्हन लाख एकदम तकलीफ है नाम से भाई किसको माटा साइड कर वीडियो में जाएगा, वीडियो में यूट्यूब में जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।